हम लोग जिस तरह से घर घर हर बच्चों को सेवा दे सकते हैं, उस तरह से सरकार को भी कुर्सी से खींच सकते हैं। हम लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग का बस वही 4250 ही मिला है। ऐसा क्यों है हम लोग के साथ? दिन रात हम लोग एकदम डिप्रेशन में जी रहे हैं। सरकार को जैसे लग रहा है कुछ समझ में नहीं। हम लोग इतना पैसा लेके वो खर्च 1 महीने का चलाए, तब समझ में आएगा कि कैसे खर्च चलता है। आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, एजुकेटर भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एजुकेटर भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एमपी में देखिए सरकार वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। 15,000 मानदेय दे रही है। क्या वहाँ की सरकार बहुत अमीर है? क्या यहाँ की सरकार बहुत गरीब है? अभी आप देख सकते हैं कि रावतगंज में हम जिला अस्पताल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि एक ड्रेस में लोग हैं यहाँ पर। अगर गांव में किसी गर्भवती महिला को बच्चा पेट में हो, कोई समस्या हो, तो ये भागी भागी सब लोग घर पे पहुँच जाती हैं। ऐसा मैंने गांव में देखा है और कहीं न कहीं उनको समस्याओं को सुनती हैं, उनके बच्चों को गहराई समझने का प्रयास करती हैं। और आज ये लोग अपनी समस्या लेकर के बहुत दूर से आई हैं, एक जगह एकत्रित हो रही हैं कि माननीय डीएम साहब को हम अपनी बात कहेंगे। कुछ पत्रकार महोदयों को हम विज्ञापन के रूप में लेटर लिख करके देंगे कि भैया हमारो ही दर्द बा, हमारो ही समस्या बा, सुना। आखिरकार में ये लोग क्यों एकत्रित हुई हैं? दीदी क्या नाम है आपका? ये प्रतिमा सिंह, हम जिलाध्यक्ष हैं सोनभद्र से। और आंगनबाड़ी की तो भैया बहुत समस्या है, मगर ये आउटसोर्सिंग जो सरकार निकाली है वैकेंसी, इस पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग मतलब देहाती भाषा में थोड़ा समझाइएगा कि हमारे भैया बहन गांव के लोग भी जो ओटिया देवाला ना वो समझ जाए। ऐसा बतिया ऐसा बतिया थी भैया यही से कि जौन हमने छोट का 0 मान के चलिए कि पेट में बच्चा आ गया, उससे लेके 6 साल तक बच्चों को पालन पोषण, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके संबंधित सारे काम ये आंगनबाड़ी बहनें हमारी करती हैं। उसके बाद भी ये सरकार ऐसी सरकार है कि अब हम लोग के भी पेट पे लात मारने की काम करने जा रही है। अरे योगी जी तो 1 तारीख को आ रहे हैं भैया, तो वहीं कह रहे हैं ना, 1 तारीख को आ रहे हैं। 27 तारीख को वांट निकाले हैं, वहाँ से विज्ञप्ति निकली है कि आंगनबाड़ियों पे अब जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए जो प्री प्ले टीचर जो रखे जा रहे हैं, वो जो है कि अब बाहरी वैकेंसी निकाली जा रही है। क्या हमारी आंगनबाड़ी बहनें नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं? इतना दिन तक हमारी आंगनबाड़ी बहनें सक्षम थी, आज सक्षम नहीं हैं। यही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माननीय जी को लग रहा हो कि ये लोग अंगूठा चिपो रहे, पढ़ी लिखी ये नहीं है? ऐसा तो हो। ये बताइए भैया कि हम लोग लेखपाल का काम, सेक्रेटरी का काम और जो है कि एनम जो स्वास्थ्य विभाग का काम, शिक्षा विभाग का काम, ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आंगनबाड़ी बहनों को नहीं तोपा जाता है? आज तो जो है कि आज तो कल के डेट में तो जो है कि लिखित कर रही थी, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, सारा ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। योगी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देख लेना कि आंगनबाड़ी क्या कर रही हैं। 49 साल से हम लोग आंगनबाड़ी में सेवा कर रहे हैं, जिससे कि हम जन्म से लेके और उनके मरण तक का हम लोग रिपोर्ट लगाते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें हम लोग काम नहीं करते हैं। हर विभाग में हम लोग जोड़ा जाता है। जो किसी से नहीं होता है वो आंगनबाड़ी करती हैं। ये सब जान लीजिए कि जिससे किसी से नहीं हो पाता है वो आंगनबाड़ी करती हैं। आज हम लोग 3 से 6 साल के बच्चों को सेवा देने जा रहे हैं, जिसे आउटसोर्सिंग मतलब एजुकेटेड शिक्षा के लिए रखा जा रहा है। हम लोग को निकाल बाहर कर रहा है सरकार। क्या हम लोग सक्षम नहीं हैं? हर काम करने के लिए हम लोग सक्षम हैं और किसी और को सेवा दी जाएगी? क्यों दी जाएगी? क्यों सरकार इस तरह की घटिया सोच बनाई रखी है? तो हम लोग भी 27 में सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग भी क्या हैं। हम लोग जिस तरह से घर घर हर बच्चों को सेवा दे सकते हैं, उस तरह से सरकार को भी कुर्सी से खींच सकते हैं कि सरकार हम लोग खुद ही सक्षम है। पहले हम लोग को वैधता दे, अगर हम उस लायक न हो तो फिर वो अलग से रख सकता है। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पहले हमको वैधता मिलनी चाहिए। और मिला है सर, आज की नियुक्ति तो 10,313 मिला है। हम लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग का बस वही 4250 ही मिला है। ऐसा क्यों है हम लोग के साथ? तनख्वाह मिलता है? अरे 4250 कितना तनख्वाह मिलता है? हम लोग को मिनी आंगनबाड़ी को 4250, हम लोग को 4500 रुपये। सर मैं बता दूं ना, सिर्फ पढ़ाने के लिए 10,113 रुपया दे रहा है सरकार। सर नेताजी, अगर बड़े बड़े नेताजी लोग आप सुन रहे हो, आप दत्तरवा से घरवा से बहरवा निकलो तो बंगलवा बजाए हुए थे ना, 4200 महाराज खत्म हुई।
एक महीने में कहीं चला। सर हम लोगों ने प्री प्राइमरी का भी ट्रेनिंग किया है, ईसीसी का भी ट्रेनिंग किया है। हम आंगनबाड़ी बहनों ने ईसीसी का भी ट्रेनिंग किया है, प्री प्राइमरी का भी ट्रेनिंग। सारे देखिए हर जगह आप देख लीजिए, सारी आंगनबाड़ी कहीं ना कहीं जगह इतनी जगह खाली है, वहाँ सरकार ने तो भर्ती नहीं निकाली, वैकेंसी नहीं निकाली। सर क्यों नहीं निकाली? क्या हम लोग सक्षम नहीं है? हमारे यही सरकार से मांग है कि इसको रद्द करें। आप देख सकते हैं। और सर यहाँ तक है कि हम लोगों को 3-3 4-4 सेंटर चार्ज दिए गए हैं। हम लोग जो कर रहे हैं, आंगनबाड़ी का भर्ती नहीं निकाल के वो सरकार कर रही है। 3-3 4-4 सेक्टर। अरे महाराज, उतना तो गौवा में जब भटवा पे कमवा कला गधावा ना, उतना ओके कमवा नहीं दिया जितना दीदी बता रही हैं। दिन रात हम लोग एकदम डिप्रेशन में जी रहे हैं। सरकार को जैसे लग रहा है कुछ समझ में नहीं। हम लोग इतना पैसा लेके वो खर्च 1 महीने का चलाए, तब समझ में आएगा कैसे खर्च चलता है। जब अलग से भर्ती करना था उनको, तो हम लोग को ईसीसी का ट्रेनिंग क्यों दिलवाएं? ईसीसी का ट्रेनिंग दिलवाएं तो हम लोग तो प्री प्राइमरी पढ़ा सकते हैं। आश्वासन देती है, पैसे के नाम पे जीरो। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं अन्याय न हो। या जो सीट खाली है पहले वहाँ तो वैकेंसी कराए। सहायिकाओं का सीट खाली है, आंगनबाड़ियों का सीट खाली है। एक आंगनबाड़ी को 4-4 सेंटर दिया गया है, लेकिन 4 सेंटर की जगह कोई जो है कि वैकेंसी वहाँ नहीं निकाल रही है सरकार। और जहाँ जो है कि काम हो रहा है वहाँ वैकेंसी निकाल रही है। आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, आवाज दो, आवाज दो। एजुकेटर भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एजुकेटर भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हम नहीं सड़क पे उतरेंगे, लखनऊ की धरती पे उतरेंगे। हम लोग अनिश्चित काल धरना करेंगे, वहीं मर जाएंगे, कट जाएंगे, जल जाएंगे, जब तक ये धरती ये जो है कि भर्ती रद्द नहीं की जाएगी। हम लोग सरकार से हमारी बस यही मांग है कि हमारी बहनों को उचित से उचित स्थान जो भारतीय जगह खाली है वहाँ पे भर्ती निकाले। हमारी बहनों को जहाँ सहायिका नहीं है, सहायिका भर्ती निकाले। सरकार कम से कम ये तो देखे, एमपी में देखिए सरकार, वहीं वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है, 15,000 मान दे रही है। क्या वहाँ की सरकार बहुत अमीर है? क्या यहाँ की सरकार बहुत गरीब है? हमारी ये आवाज़ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग विनती करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे आवाज़ को सुने कि एमपी की धरती पर भी जो वहाँ भी सरकार जो है कि 15,000 मान दे रही है, झारखंड में 12,000 दे रही है, यहाँ इतना क्यों कम है? तो आप देख सकते हैं आवाज़ सरकार के यहाँ तक आप लोग पहुँचाइए कि इस भर्ती को सरकार जो है रद्द करे। हम यही मांग है, नहीं तो हम लोग लखनऊ की धरती पे 15 दिन के बाद हम लोग उतरेंगे। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं इनके दर्द को समझना होगा। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि इन माताओं बहनों का दर्द सरकार तक पहुंच सके, इनके साथ न्याय हो सके। RKS 24 न्यूज़, जय हिंद।